क्या आपने कभी सोचा है हम वक्त में पीछे जा सकें या फ्यूचर में जा सकें तो क्या होगा? टाइम ट्रेवल सिर्फ मूवीज का कॉन्सेप्ट है या साइंस भी कुछ कहती है? टाइम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने समझा और टाइम ट्रेवल का आइडिया किसने दिया? इंसान हमेशा से वक्त को समझने की कोशिश करता रहा है। पहले वक्त को एक सीधी लकीर समझा जाता था जहां से सिर्फ आगे ही बढ़ा जा सकता है। फिर बाद में आया एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। टाइम ट्रेवल की ज्यादातर थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकल कर आई है। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया था। Between 1905 and 1915, Einstein developed the theory of general relativity. He imagined the three dimensions of space and the dimension of time together as a kind of fabric surrounding us, shaped by the presence of celestial bodies. He called it space-time. Imagine the sun as a heavy bowling ball placed in the middle of a trampoline. The ball makes the surface of the trampoline dip, right? This curvature is what we feel as gravity. So for Einstein, the Earth and the other planets remain in orbit not because the sun attracts them, but because the sun is such a massive star that other celestial bodies follow the curve it generates in the space-time fabric. वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन के मुताबिक यूनिवर्स में आप किसी भी जगह पर हो, किसी भी पोजीशन पर हो, टाइम का फ्लो ऐसे ही चलता रहेगा और टाइम कांस्टेंट है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन की इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए कहा था, टाइम इज फ्लेक्सिबल नॉट फिक्स्ड। टाइम का फ्लो कभी स्लो हो जाता है तो कभी तेज हो जाता है, डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या टाइम ट्रेवल साइंटिफिकली पॉसिबल है भी या नहीं? तो कुछ थ्योरीज कहती है यस, जिनमें सबसे पहले आती है टाइम डायलेशन, व्हिच मींस अगर आप स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं तो आपका टाइम स्लो हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स के साथ होता है, जिनका टाइम स्लोली गुजरता है एज कंपेयर टू पीपल जो अर्थ पर रहते हैं। फिर आती है ट्विन पैराडॉक्स थ्योरी। अगर एक ट्विन को स्पेस में भेजा जाए और दूसरा अर्थ पर रहता है तो स्पेस वाला ज्यादा यंगर होगा। ये कॉन्सेप्ट रियल है। फिर आते हैं ब्लैक होल्स और वार्म होल्स। ब्लैक होल्स के पास टाइम स्लो हो जाता है और वार्म होल्स इंस्टेंटली दो जगहों को कनेक्ट करते हैं, मे बी दो टाइम्स को भी। मूवीज में हमें टाइम ट्रेवल काफी ड्रामेटिक तरीके में दिखाया गया है। इंटरस्टेलर पे प्लेनेट पे 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर था। ये रियल फिजिक्स है। ग्रेविटी टाइम को इफेक्ट करती है। इंटरस्टेलर के अलावा भी कई मूवीज हैं जिनमें टाइम ट्रेवल को काफी गुड वे में एक्सप्लेन किया गया है, जैसे बैक टू द फ्यूचर, टेनेट, डार्क। लेकिन इन सब से हटकर इंटरस्टेलर में रियल फिजिक्स को दिखाया गया है। क्या टाइम ट्रेवल वाकई पॉसिबल है? कुछ थ्योरीज कहती हैं अगर हम स्पेशल कंडीशंस क्रिएट करें, जैसे क्लोज टाइम लाइक कर्व्स और एक्सोटिक मैटर, तो टाइम ट्रेवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। क्लोज टाइम लाइक कर्व्स ऐसे लूप होते हैं जो हमें पास्ट में ले जाते हैं, लेकिन इट्स ऑल बेस्ड ऑन थ्योरीज। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादा को मार दें तो आप पैदा ही नहीं होंगे। अगर आप पैदा ही नहीं होंगे तो पास्ट में जाएंगे कैसे? पैरेलल यूनिवर्स। इमेजिन कीजिए आपने एक कॉइन को हवा में उछाला है। अगर इस यूनिवर्स में हेड आता है तो इट माइट बी पॉसिबल के पैरेलल यूनिवर्स में वो टेल हो। अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता तो क्या हमें इसका यूज करना चाहिए? क्या हमें हिस्ट्री बदलनी चाहिए? क्या ये एथिकल होगा भी या नहीं? तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। क्या आपने कभी टर्म बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? इट मींस स्मॉल चेंजेस कैन मेक ह्यूज इम्पैक्ट। अगर एक शख्स सुबह देर से उठने की वजह से अपनी बस मिस कर देता है, हो सकता है उसे उस बस में एक ऐसा शख्स मिलता जो उसकी लाइफ को चेंज कर देता। चेंजिंग द फ्यूचर कैन कॉज डेंजरस फ्यूचर। अगर आप पास में जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने से रोक दें, इसका मतलब आपका पैदा होना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर को देखने से आप अपने इरादे को खत्म कर देते हैं। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि फ्यूचर में आपको A+ मिलना है, तो आप मेहनत करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपने अपना फ्यूचर पहले ही देख लिया है। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल फिलहाल के लिए सिर्फ साइंस फिक्शन है।
हर थ्योरी, हर आइडिया एक वक्त पे इम्पॉसिबल लगता था। साइंस के पास आंसर्स नहीं, लेकिन सवाल जरूर हैं। इन फ्यूचर टाइम ट्रेवल वोंट बी अ फैंटेसी एनीमोर, इट माइट बी जस्ट साइंस। तो दोस्तों, ये थी टाइम ट्रेवल के बारे में एक्सप्लेनेशंस और थ्योरीज। आपके ख्याल में क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो क्या ये बेनिफिशियल होगा या नुकसानदेह होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।